ये बच्चों आपके पास इंटीग्रेशन 0 to 1 dx by x raised to power 1/3 1 plus x square। ये आपको बताना है कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ये जो इंटीग्रल है इसके बारे में आपको ये बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। बस निकालना नहीं, आंसर नहीं बताना है हमें, निकाल। तो अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए तो अभी हमने कंपैरिजन टेस्ट किए हैं, कंपैरिजन टेस्ट किए हैं, है ना। तो उसके लिए बच्चों देखो, सबसे पहले तो ये चेक करोगे कि ये जो इंटीग्रल है आपका, फर्स्ट स्टेप यही करना है आपको, ये चेक करो कि जो इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर है या फिर प्रॉपर है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर या प्रॉपर, इम्प्रॉपर की डेफिनेशन आपको पता है, या तो लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट या फिर दोनों ही लिमिट आपकी इनफाइनाइट हो, या फिर जो फंक्शन है आपका वो अनबाउंडेड हो ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 पे कोई फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, है ना। ये है आपका, अगर ये कंडीशन हो रही है तो फिर आपका इंटीग्रल जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा। यहाँ पर देखो लिमिट तो दोनों की दोनों फाइनाइट है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि अगर जो ये फंक्शन गिवन है ये 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल पे कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे अनबाउंडेड हो जाए ना, तो जब इसमें आप 0 पुट करोगे, देखो फंक्शन क्या है यहाँ पे, fx इज इक्वल टू 1 बाय x की पावर 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है बच्चों। ठीक है, अब 0 to 1 क्लोज इंटरवल पे हमें ये चेक करना है क्या ये फंक्शन अनबाउंडेड आ रहा है किसी पॉइंट्स पे। तो जब डिनोमिनेटर आपका 0 बन जाएगा तो ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, मतलब फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। अब आप ये देख लो कि जो ये डिनोमिनेटर है ये 0 कब आएगा। डिनोमिनेटर 0 आने का रीजन ये हो सकता है या तो आपका x रेज़ टू पावर 1/3 0 हो जाए, ठीक है, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 हो जाए। दो ही पॉसिबल केस है यहाँ पे। अब अगर x रेज़ टू पावर 1/3 0 कब होगा, जब x 0 हो जाए। तो x अगर 0 हुआ बच्चों तो उस केस में फंक्शन हमारा अनबाउंडेड आ रहा है। फिर उसके बाद ये चीज, दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर x स्क्वायर प्लस 1 आपका 0 हो जाए, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 तो 0 होगा नहीं बच्चों यहाँ पर, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 तो 0 कब होता है, जब आपका x आ जाए प्लस माइनस आइटम, है ना, जब आपका आ जाए प्लस माइनस आइटम। ठीक है, तो उस केस में आपका ये 0 बन सकता था, लेकिन हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और इंटरवल भी क्या देख रहे हैं, 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। इस इंटरवल में आएगा तो आता ही नहीं आता, तो ये जो चीज है ये तो 0 होगी नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इस इंटरवल में, है ना, ये 0 नहीं हो सकता। तो ये जो फंक्शन है हमारा ये अनबाउंडेड सिर्फ एक पॉइंट पे आया है 0 पे, जब x 0 है। जब आपका x इज इक्वल टू 0 है तो हमारा फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड। फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है इस पॉइंट पे। ठीक है, एक ही पॉइंट मिला हमें और वो है लोअर लिमिट हमारी। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये आप, ठीक है, 0 अकेला वो पॉइंट है जिसपे फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो बच्चों देखो अभी हमने किए कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट जो हमने किया उसमें दोनों फंक्शन जो भी लोगे आप, एक gx एक fx, ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। पहली बात तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने चाहिए। तो ये जो है आपका ये 0 to 1 में क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इस वाले में 0 पे तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ गई ना, तो यहाँ पर ये फंक्शन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। कुछ भी वैल्यू पुट कर लो आप, नेगेटिव तो है ही नहीं ना, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे आप तो ये तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहता है इस वाले इंटरवल में। ठीक है, फिर उसके बाद gx आपको एक ऐसा लेना है कि या तो आप ये देख पाओ कि fx लेस देन इक्वल टू gx है, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, और या फिर सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे आप। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू, वहां पर था बच्चों a प्लस, है ना, a पे लिमिट लगा रहे थे हम, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 क्योंकि लोअर लिमिट 0 है हमारी और 0 ही पॉइंट
ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी फंक्शन। तो यहाँ पर fx बाय gx, ये देख लो कि ये आपका नॉन जीरो और कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, ठीक है, ये किया था। तो अब आपको gx लेना है, gx इस तरह से लेना है कि जब आप ये लिमिट निकालो तो वो आपका नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर आ जाए, ताकि इजी पड़े आपको ये चेक करना कि जो इंटीग्रल जी डी एक्स है वो आपका कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, और फिर हम कंपैरिजन टेस्ट सेकंड से ये बोल देंगे कि ये इंटीग्रल भी हमारा कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा। ठीक है बच्चों, अब जी एक्स आप किस तरह से लोगे बताओ, यहाँ से आपको दिख रहा है जी एक्स आप क्या लोगे। देखो अगर जी एक्स में आपने लिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, फॉर एग्जाम्पल आपने ये ले लिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो बच्चों उस केस में तो जब आप लिमिट जीरो लगाओगे यहाँ पे तो इनफाइनाइट आएगा, है ना। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर आ जाए। तो अब अगर आप 1/x⁻⁴ ले लो, अगर gx अगर ये लिया तो जब आप fx/gx करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर बचेगा, है ना, और फिर लिमिट लगाओगे तो 1 आ जाएगा, नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर आ गया, बस। ठीक है, ठीक है। तो मतलब जिससे हमें दिक्कत हो रही है, इससे हो रही थी ना, इसी में तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही थी फंक्शन की, तो यही ले लो आप, क्या, gx। तो gx आप लोगे यहाँ पे, लेट gx इज इक्वल टू 1/x⁻⁴ ये ले लिया gx, ठीक है। अब ये देखो ये gx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ऑन इस वाले इंटरवल पे बच्चों, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब आप ये लिमिट चेक कर लो, ये लिमिट चेक करोगे तो देखो इसके बाद ये स्टेप आएगा, लेकिन मैं अब यहीं पे कर रही हूँ। क्या आ जाएगा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर fx/gx करोगे बच्चों आप, तो 1/x⁻⁴ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये अपोन में आएगा तो ये गया न्यूमरेटर में, ये आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब लिमिट लगा दो, x 0 को टेंड कर रहा है तो ये आंसर आ गया 1 तो आपका नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। तो कौन सा टेस्ट लगेगा, कंपैरिजन टेस्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या था कि ये इंटीग्रल चेक कर लो आप अब इस नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल 0 to 1 1/x⁻⁴ dx, अगर ये इंटीग्रल आपका कन्वर्ज करेगा तो जो गिवन इंटीग्रल है वो भी कन्वर्जेंट होगा, अगर ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा तो गिवन इंटीग्रल भी आपका डाइवर्जेंट होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट सेकंड। ठीक है, अब बच्चों इस इंटीग्रल को चेक करोगे तो देखो इस इंटीग्रल को चेक करने के लिए एक तो ये है कि आप 2.1 में जो हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड को सोल्व करना सीखा था और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड को सोल्व करना सीखा था, या तो आप वहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, वैल्यू निकाल के ये देखो कि वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो आपका कन्वर्जेंट होगा और इनफाइनाइट आ रही है तो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, फिर वहाँ से कंपेरिजन टेस्ट लगाओ, या फिर क्यों हमें वैल्यू निकालनी है, हम वैल्यू नहीं निकालेंगे, हमें पता है अभी एक इम्पोर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल हमने पढ़ा था और उसके अकॉर्डिंग क्या था बच्चों कि अगर इस पे अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल इस टाइप का है कि जीरो सिर्फ उसकी फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, जो लोअर लिमिट है, मतलब जीरो यहाँ पे पुट कर रहे हो तो इनफाइनाइट आ रहा है, फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है 8.0 पे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको उससे कंपेयर करवाओगे तो 0 to 1 1/x - 0 की पावर 1/3 dx, और ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता था इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर पावर n थी, अगर n < 1 है, इफ एंड ओनली का रिजल्ट था, है ना। तो यहाँ पर n क्या है आपका 1/3 < 1 है तो ये इंटीग्रल कैसा हो गया कन्वर्जेंट, उसकी स्टेटमेंट आपको लिख देनी है जिसका भी यूज करो। ठीक है, तो ये इंटीग्रल जो है हमारा वो आ गया कन्वर्जेंट, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट आते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट सेकंड, ये इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था इसमें कि आपको fx देखना है और ये चेक करना है कि जो हमारा ये जो इंटीग्रल है ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। ठीक है, अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बाद हम ये देखेंगे कि उसने हमें सिर्फ ये पूछा है हमसे कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बताओ आप,
या फिर ये पूछा है कि उसकी वैल्यू भी बताओ इंटीग्रल की सोल्व करके, और फिर ये भी बताओ कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अगर वैल्यू पूछ ले, वैल्यू पूछेगा तो हम एक्सरसाइज 2.1 सीख चुके हैं, वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो और देख सकते हो कि कन्वर्जेंट आ रहा है आपका इंटीग्रल या फिर डाइवर्जेंट आ रहा है। या फिर अगर सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि आप कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बता दो, बस वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो उस केस में हम अभी हमने 2.2 की है तो कंपैरिजन टेस्ट पढ़े हैं। कंपैरिजन टेस्ट में हमें पता है एफ एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इस वाले इंटरवल में। 0 अकेला पॉइंट है जहां पर फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। अब आप जी एक्स ले लो कोई, और जी एक्स किस तरह से लोगे, इस तरह से लेना है आपको जी एक्स की। आप जब वो निकालो ना इंटीग्रल जी डी एक्स, वो आप चेक कर पाओ इजीली कि वो कन्वर्जेंट आ रहा है डाइवर्जेंट, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से जी एक्स ये ले लिया हमने। जरूरी नहीं था बच्चों की जी एक्स आप यही लो, आप जी एक्स कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन चार जो हमने जो टेस्ट पढ़े हैं वो टेस्ट आप अप्लाई कर पाओ इस पे, इस तरह से लेना है आपको जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपने सोल्व किया, यहाँ पे एक और रिजल्ट हमने लगा दिया कि n हमारा लेस देन 1 है, तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। और फिर हमने कंपैरिजन टेस्ट लगा दिया, कंपैरिजन टेस्ट सेकंड से ये भी हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट। आ गया ये सबको समझ।